बाय जीची। और सब्जी खा के आई। चल मैं कुंडा लगा लेना, जाना जाना। मोटर बंद कर देना जिसू। आज बनाए मशरूम और बाबूजी बोल रहे हमने मशरूम नहीं खाना। और घर का काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। आज आप लोगों से डेली रूटीन ब्लॉग ही शेयर करूँगी। और प्लांट्स तो बहुत अच्छे हैं। देखिए अभी ये मेरे विंटर के ना फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए की पुल गई। तो बस ये लोग जा रहे हैं अभी स्कूल। कादी चाबी। और देखिए त्योहारों के बाद कपड़ों का ढेर लगना तो लाजमी है। अभी बहुत सारे कपड़े मैंने धोने हैं, तो बस ब्लॉग ही स्टार्ट करते हैं। कादी तो फाइनली बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं कर रही हूँ अपना घर का काम। मेरी रूटीन शुरू हो गई है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद किस तरह से रूटीन रहती है, फेस्टिवल के बाद तो रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। फेस्टिवल में तो है ना रूटीन कुछ और ही थी, और इतना ज़्यादा धूम धड़का और इतनी है ना डेकोरेशन करने के बाद एकदम से ना सिंपल सिटी में आ गए हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। इतने दिन है ना, मतलब कितना अच्छा रहा। त्योहारों में तो सच में इतना ज़्यादा बिजी भी रही, और आप लोगों को हमारा कल्चर बहुत पसंद आया। जो हमारी हटड़ी पूजा वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई। और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना अपना कल्चर। तो बच्चे अभी स्कूल चले गए, उसके बाद तो मैं अपने लिए देखिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और सुबह इतना टाइम नहीं था कि है ना मैं जल्दी से अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लूँ। बच्चे स्कूल टाइम से पहुँच जाए तो अच्छा है। और इतना ज़्यादा लेट हो गई थी ना, ब्रेकफास्ट भूख लगी थी। देखिए इतनी बड़ी सारी मैंने अपने लिए परोठी बना ली है। और है ना काम तो देखिए खाना पीना होने के बाद काम में मैं स्टार्ट करूँगी। और मेरा आज का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि त्योहारों के बाद चीज़ों को संभालना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और उसके साथ साथ अभी विंटर भी आ गए हैं पंजाब में। अभी थोड़ी सी है ना एक दो दिन में ठंड शुरू हो गई है, और अभी विंटर के कपड़े भी है निकाल के उनको भी धोना, और कपड़ों का बुरा हाल है। और मैंने ना ये सूट पहनना था जब मस्या के दिन अपने है ना ससुराल जाना था, मगर ये ना आम से इतना टाइट हो गया है ना, तो मुझे ये दिक्कत हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मार्जिन नहीं है, सूट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है, और मेरा किसी को देने का मन नहीं है। मैं देखूंगी इसका क्या हल होगा। मतलब बाकी मेरे सूट आगे मेरे है ना जो इसके आम से टाइट था, फिर मैंने ना नहीं पहना, तो मुझे एकदम से दूसरा सूट निकाल के ही जाना पड़ा। मेरा मन यही सूट पहनने का था। और जल्दी जल्दी से अपना बेड सेट कर लूँगी। और ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया है। मुझे ये भी मैं जितना हो सके जल्दी से काम कर लूँ। और आधा सामान तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मैंने संभाल के रख दिया है। पैक करके मैंने नहीं रखा, मतलब पैकिंग करके रख दिया है। मतलब इतना ना दूर नहीं संभाल के रखा, अभी निकालने में दिक्कत हो जाए। गुरुपुर में फिर से वो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। और कपड़े देखिए, कपड़ों को देख देख के तो मुझे चक्कर आने लगे। इतने कपड़े, ये इनको फोल्ड करना है, और इसके बाद इतने ही कपड़े और मैंने धोए हैं आज। तो देखिए 2-3 लोड लग रहे हैं मेरे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना, देखिए दिवाली के दिन भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे। और जिस दिन हम अपने गांव गए थे, मस्या के दिन माथा टेका गया, उस दिन भी हम लोगों ने कपड़े, मैं नहीं धोती हूँ वैसे, मैं कपड़े डेली धोती हूँ। मगर है ना जिस दिन हमने कोई पूजा करनी होती है या कोई इस तरह का कोई त्यौहार होता है, उस दिन मैं है ना कपड़े नहीं धोती हूँ। और अब देखिए अभी मैं लॉन्ड्री साथ के साथ ही लगा रही हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना यही हो जाती है ना, घर को है ना देखिए अकेले ही काम करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे कभी कभी है ना दिक्कत होने लग जाती है ना काम करते करते, और थकावट होने लगी है। अभी आजकल पता नहीं ये क्या हो रहा है, थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है। देखिए रात को भी मैं कपड़ों का लोड लगा के सोती हूँ। जो जीन्स वगैरह हस्बैंड की रह जाती है ना, उनको रात को लोड लगाती हूँ। और ये देखिए ये थोड़ा बहुत जो सामान रह गया ना, उनको भी अभी मैं समेट के रख दूँगी। और छोटे छोटे ये दीपक है ना, ये मैं ना करवा चौथ के लिए लेके आई थी। और बेटी ने देखिए कलर कर दिया था करवा चौथ पे ना, इसे मतलब जो पूजा करते हैं तब ये छोटे से दिए जलाने मुझे ठीक लगते हैं। और देखिए ये सारा सामान इस तरह से संभाल के रख दूंगी। और जो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत है ना, ये मनी प्लांट को है ना एक एक अलग अलग करके ही है ना फोल्ड करके रखना पड़ता है। मगर देखिए बेटी ने एक साथ इकट्ठा कर दिया था। और कुछ चीज़ें बस मैं इनको ना पैक कर रही हूँ, और है ना पैक करके एक साइड पे रख दूंगी। अगर जो मुझे ज़रूरत होगी है ना गुरुपुरब पे मैं चीज़ें फिर यूज़ कर लूँगी। और देखते हैं इस पर गुरुपुरब किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। पटाखे तो बहुत ज़्यादा बच गए हैं। कोशिश तो मेरी यही है भी मैं ना अच्छे से है ना ये सारी चीज़ें संभाल दूँ, उस दिन मुझे कोई दिक्कत ना हो।
और त्योहारों में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है अभी कैसे क्या काम करें। और मुझे जो सबसे बड़ा ना लगता है ना अभी अकेले का घर का काम और उसके साथ डेकोरेशन और जो बाजार का और शॉपिंग करने का काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बार तो मैं ठीक थी, लास्ट ईयर तो मैंने पूजा भी नहीं की थी, इस बार तो मैंने इतने अच्छे से आप लोगों से अपनी पूजा शेयर की है। लास्ट ईयर में डेकोरेशन बहुत अच्छी हो गई थी, इस बार पूजा बहुत अच्छी हुई है। तो देखिए मैंने सारा सामान अपना संभाल दिया और साथ साथ में मेरा घर का काम भी चल रहा है। और मुझे ये सारा काम बच्चों को स्कूल से लेके आने से पहले ही करना है, क्योंकि मैं बच्चों को भी स्कूल से लेके आना होता है और बहुत टाइम बाद वो गए ना, ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे टाइम बाद ही वो स्कूल गए हैं। तो एक रूटीन में आने में भी टाइम लगता है और है ना, सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब अकेले ही सारा कुछ करना हो। और है ना हस्बैंड तो देखिए सुबह जाके रात को आते हैं और उनसे तो क्या उम्मीद करना भी कोई किसी तरह की कोई है ना हेल्प होगी। घर पे हो तो तभी हेल्प करेंगे, कई लोग बोलते हैं आप हस्बैंड की हेल्प नहीं लेते, इतना काम खुद करते रहते हो। तो जब खुद ही करना है तो किसी और की तरफ क्यों देखना। धीरे धीरे जितना हो सके मैं कोशिश कर लेती हूँ क्लीन करने की। तो देखिए अभी आज क्या हुआ ना, फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं था तो मैंने एक कपड़ा लेके ना जल्दी जल्दी फ्रिज भी क्लीन कर दिया है। तो अभी इसे मैं धोया नहीं है मैंने, तो देखिए वो अभी क्योंकि फेस्टिवल में इतना कुछ हमारे यहाँ पे इतना कुछ नहीं बनता है। मैंने देखा कई जगह पे ना बहुत ज़्यादा कुछ बनाया जाता है, हमारे यहाँ पे है ना खीर बनाना ज़रूरी होती है। और उसके खाने पीने का जो नॉर्मली जो खाना पीना होता है वही, और वो भी बच्चे बोलते हैं जल्दी जल्दी से दाल चावल बना के आ जाओ मम्मा। वो हम लोग तो है ना ज़्यादा पटाखे और पूजा में ही ध्यान देते हैं। और पूजा का भी है ना मैंने देखा कई लोग है ना मुहूर्त के अकॉर्डिंग करते हैं, मगर हम हमारे यहाँ पे है ना देखिए हस्बैंड सुबह जाके है ना दिवाली के दिन भी ऑफिस जाते हैं, उनका काम ही इस तरह का है। टू व्हीलर फाइनेंस है ना, वो तो मैं फाइनेंस का काम भी है और शोरूम में मैनेजर भी है, तो दिवाली के दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जब वो ऑफिस से आते हैं उनके आने के बाद ही ये पूजा होती है, तो इसलिए मैं कभी मुहूर्त के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं करती। मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को, उन्होंने मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही पूजा की है। तो देखिए जगह अगर घर का मेन है ना जो मेंबर वही घर पे ना हो तो अकेले क्या पूजा करनी। तो पहले जब पापा भी थे तो पापा सभी है ना का वेट करते थे, जब सभी लोग होते थे तो इकट्ठे होके ही हम ये पूजा करते थे, ऐसा नहीं था भी मुहूर्त है तो जल्दी से पूजा कर दो, हम सभी जने मिल के ही पूजा करते थे। तो इस बार इसलिए देखिए आज इस बार तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे पूजा करने में। और फाइनली अभी आ गई हूँ बालकनी में, जो है ना पौधों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी विंटर आ गया और इनको यहाँ पे धूप बहुत कम मिलेगी। तो ब्राइट लाइट तो बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से है ना कुछ प्लांट्स को मुझे ना छत पे है ना शिफ्ट करना पड़ेगा, और कुछ है ना प्लांट्स को यहाँ पे मैं फ्लावरिंग प्लांट वही रखूँगी जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत ना हो। वैसे तो विंटर के जितने प्लांट्स होते हैं उनको धूप की ज़रूरत तो पड़ती है, तो धूप इस साइड ही आती है। तो देखती है किस तरह से सेटिंग करेंगे। तो मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, एक काम करो दूसरा और ज़्यादा खड़ा हो जाता है, यही नहीं समझ आती क्या काम करे और क्या ना करे। और मैंने बालकनी को भी थोड़ा सा धो दिया है। तो देखिए बालकनी ज़्यादा बड़ी नहीं है मगर इसे ना ये बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने ना इसे रात के टाइम आप लोगों से शेयर किया था ना, लाइट्स ऑन होती है तो बहुत अच्छी लगती है। और फेस्टिवल में तो ना फ्रिज का हालत है ना, डोर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जितना हम कम कोशिश करते हैं ना भी किसी चीज़ को है ना छुए, फ्रिज ऐसा है ना इसको है ना जैसे भी हाथ होते हुए इंसान है ना जल्दी जल्दी से खोल के खाने पीने की चीज़ें निकालता है। और सेकंड लोड मैंने लगा दिया है आज, वह ना सेकंड लोड में मैं ना तौलिए धो रही हूँ, तौलिए बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और देखिए जो मेरा ये जुगाड़ है ना ये तो बहुत काम आता है, जो मेरा पुराना स्टैंड था मैं ना सीढ़ियों पे इस तरह से रखती हूँ, इतने कपड़े आ जाते हैं। और मेन चीज़ है ना इस पर ना हवा से कपड़े गिरते नहीं है और सूख बड़ी जल्दी जाते हैं। जो मेरा मैंने स्टील का स्टैंड लिया है ना, मैं छत पे अगर उसको रखती हूँ ना तो वो है ना 5 फुट 5.5 फुट का है, हवा से वो स्टैंड ही गिर जाता है, कपड़े तो गिरने गिरने स्टैंड ही गिर जाता है। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा हाइट पे भी है ना तो हवा तेज़ चलती है, तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी ना। तो है ना देखिए गर्मियों में तो यहाँ पे ना मैं अब नहीं डालती हूँ, विंटर में अभी कपड़ों की तो ज़रूरत पड़ती है धूप लगाने की। तो ये स्टैंड अभी मेरे पुराने वाला ही काम आ रहा है, नया तो मैंने फोल्ड करके रख दिया जो लिया था लास्ट ईयर। और प्लांट्स को भी पानी दे दूंगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना छत पे है ना टैब नहीं है, जिससे कि मुझे ना नीचे से ही पानी की बाल्टी है ना लेके जानी पड़ती है ऊपर भर के, और ये काम बहुत ज़्यादा है ना मेहनत वाले हो जाते हैं। सीढ़ियों से पानी लेके जाना, कपड़े लेके जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैं यूज़ टू नहीं हूँ इतना ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने के, जो काम के लिए यूज़ टू वो तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। और फाइनली है ना अभी अब बर्तन भी क्लीन कर दूंगी। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है मगर काम बहुत ज़्यादा है। और देखिए जब फेस्टिवल जाता है ना उसके बाद जो काम बढ़ जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फेस्टिवल से पहले भी जितनी क्लीनिंग करनी होती है ना, फेस्टिवल के बाद भी उतनी ही क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो 4-5 दिन है वो हम सेलिब्रेट करने में ही लगा देते हैं। और चीज़ों को मैं तो चीज़ें नहीं संभाल पा रही थी। दिवाली के दिन तो इतना ज़्यादा थक गई थी ना, भी पूजा भी फिर मैंने हस्बैंड को बोला आप ही पूजा कर दीजिए, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और क्योंकि मार्केट का काम फिर बहुत ज़्यादा काम, आप लोग देखिएगा दिवाली का ब्लॉग वैसे बहुत अच्छा बना,
मुझे बहुत पसंद आया दिवाली ब्लॉग। दिवाली, धनतेरस का और जो है ना हथकड़ी पूजा का ये ब्लॉग मुझे अपने खुद के ही बहुत अच्छे लगे। मैं सच बताऊँ तो मैंने अभी तक अपने फ़ोन से वो डिलीट नहीं किया। मैं ना 2-3 बार देख ही लेती हूँ। कभी कभी होता है ना वो मन को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं ना आप लोगों से इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, क्योंकि मैंने खुद पूजा नहीं की थी, इसलिए ना कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी भी हमारा क्या कल्चर है। और आप लोगों को वाकई हमारा पंजाब का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप लोग पसंद करते हो। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, बच्चों को लेने जाना है स्कूल। और ये है ना टाइम 2 बजे के करीब का टाइम है और मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ। ये टाइम कुछ इस तरह का होता है ना, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मगर फिर भी देखिए बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है तो उनको स्कूल से लेके आऊँगी। और देखिए पहाड़ ये कपड़ों का ये भी अभी पड़ा है, क्या करूँ। दीदी नु की हो गया, मकरोनी के पीछे रो दिया। मकरोनी पीछे रो रही, मकरोनी ने खा लिया ऐसे। एम कर रही है। तू खानी है? ना जे मेरे पुत्र ने खानी होगी ता बनोगी। मैं खानी है। चल बे, मैंने बनानी। चल के कपड़े चेंज करो, रोटी बनी हुई है, रोटी खाओ। और मम्मा ने ढेर कपड़े हैं। ना पा, मैं तो ढेर कपड़े तय मारन लगे। मेरी तो खंघ ही नहीं ठीक हो रही। मैं तो कपड़े कपड़े तय मारने, तो कपड़े फोल्ड कर लगी। ठीक है कुछ, ओए रुको, चांटा खाएगा। रुको। चलो मम्मा ने हेल्प करवाना, ठीक है। मैं तो मिट्टू आते करे थोड़ा हाथों हाथों हथौड़ा नहीं, हथौला करा के आओ ना, है ना, जो दादू करवाते होंगे सीगे। मम्मा डैडा तो करवाते ही नहीं थोड़ा हाथौला, है ना। तो आज है ना वो मिल गया, जो है ना इसके दादू लेके जाते थे जिनके पास वो हाथौला करने के लिए, हाथौला नजर उतारने के लिए। तो आज इसकी बुआ ढूंढ के लेके आई है उनको। तो वो बोल रही थी वो मुझे मिल गए हैं, तो आज ये जाएंगे हथौड़ा करना। थोड़ा हाथौला। चलो, इसकी बुआ ने एक काम तो किया, वो बोल रहे भाभी आपने तो करना नहीं, तो वही देख के आई है। तो चलो भाई कपड़े फोल्ड करते हैं, ठीक है। हाँ भाई। तो स्कूल से लेके आ गई हूँ बच्चों को, अभी कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। ये मेन काम अभी मेरा रह गया, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो कपड़े फोल्ड करने बहुत ज़रूरी है। मन नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद देखिए अभी तक तो त्योहारों की थकावट ही नहीं उतरी है। सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अभी है ना इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से कपड़े फोल्ड करूँगी। और इतने कपड़े और छत पे सूखने के लिए डाले हुए हैं, जो आज लोड लगाए थे, ये तो 2 दिन पहले के हैं, क्योंकि दिवाली और है ना उससे बाद जो है ना मस्या, उन दिनों में हम नहीं धोते, जिस दिन हम पूजा करते हैं ना उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। और भाई दूज का ब्लॉग भी मेरा इसीलिए नहीं आया था, क्योंकि भाई दूज मेरे ससुराल में नहीं मनाया जाता, पता नहीं क्यों, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता। तो मैंने जेठानी से पूछा था, वो बोल रहे थे अगर तुम मनाना चाहती तो मना सकते हो, मगर अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा त्यौहार नहीं करना चाहिए। तो एक बार मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन किया था, है ना, भाई दूज पे, तो वो बोल रहे थे हमारे यहाँ पे नहीं होता, इसलिए वो दीदी नहीं आए थे। तो फिर मैंने भी है ना एक्स्ट्रा मतलब अपनी बेटी को नहीं बोला भी तुम ये सेलिब्रेट करो, क्योंकि अगर नहीं सेलिब्रेट किया जाता ससुराल में अपनी तरफ से क्या कोई रीति रिवाज अलग से करना। तो इसीलिए भाई दूज का कोई ब्लॉग नहीं आया। और मेरे कपड़े फोल्ड भी हो रहे, देखिए इस तरह से मैं टोकरियों में रखती हूँ। और है ना मुझे कई लोगों ने है ना ये भी बोला कि आप है ना हिंदू हो, मगर आपके रीति रिवाज हिंदुओं और है ना सिख दोनों मिक्स कल्चर क्यों है। तो इसका एक रीज़न यही है भी, जो मेरे इन लॉज रहते थे ना वो गाँव में रहते हैं, और गाँव में रहने वाले लोगों का कल्चर मिक्स ही होता है। तो हमें कई लोग है ना जट बामण भी बोलते हैं, अभी तुम्हारा कल्चर 2 तरह का कल्चर है, कोई बोल नहीं सकता तुम हिंदू